नमस्कार, जन मुद्दे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के नरसियामाऊ ग्राम पंचायत की, जहां गौशाला में गौवंशियों की सेवा नहीं बल्कि धान उगाए जा रहे हैं। क्यों, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। छुट्टा गौवंशों की सुरक्षा और किसानों की फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए सरकार ने ग्राम पंचायतों में गौशालाओं का निर्माण कराया है, ताकि छुट्टा जानवरों की सुरक्षा हो सके और किसानों की फसलों को भी कोई नुकसान ना हो। लेकिन हरदोई जिले के शाहाबाद ब्लॉक के नरसियामाऊ ग्राम पंचायत में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। यहाँ बने गौशाला में गौवंश नहीं, धान लहला रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान इस गौशाला का प्रयोग गौवंश को सुरक्षित रखने के लिए नहीं बल्कि धान की फसल उगाने में प्रयोग कर रहे हैं। ये गौशाला बना है, दिख रहा है, इसमें गाय नहीं है, क्या समस्या? समस्या क्या, ये तो प्रधान को पता हो गया क्या समस्या है, लेकिन इसमें गौशाला तो बना हुआ है, गाय कोई छूटी नहीं है। गाय यार बहुत नुकसान कर रही है, बहुत दिक्कत हो रही गायों की वजह से। पंचायत है नरसियामाऊ जी, वहाँ गौशाला के अंदर कई एकड़ में धान लगे हुए हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? नरसियामाऊ नवनिर्मित गौशाला है। अभी कुछ काम अवशेष है जो 2-4 दिन में पूर्ण होना है। हो सकता है जब गौशाला का निर्माण कार्य शुरू हुआ पहले से धान लगी हो उसमें, या किस तरह से लगी है जानकारी करने भी बताया जा सकता है। यदि किसी द्वारा जबरदस्ती या वैसे लगवाए गए हैं तो इसमें क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, उसकी हम प्रधान और सचिव की मीटिंग करके अवगत कराएंगे आपको कि किस तरह से वो लगी है और किसके द्वारा लगाई गई है। नरसियामाऊ ग्राम सभा में एक गौशाला बना है, इसमें गाय नहीं है ऐसा देखने में आया है। आइए हमारे साथ एक किसान है यहाँ के, इनसे बात करेंगे कि ये गौशाला लगभग कितने दिन पूर्व बना? जो वही गया 6-7 महीना 8 है। गौशाला में गाय नहीं है? गाय नहीं है, गाय इसलिए नहीं छोड़ी जाती भाई। जब खेत कब्जा है तो किसके कैसे गाय छोड़ी जाए, जबरदस्ती हो तो कब्जा है। ये गाय गौशाला के अंदर धान लगवाए हैं, ये किसने लगवाए हैं? नरसियामाऊ के लगे हैं, किसान लोगन के, राजपूतन के, सबके, कुम्हारन के, खेमपुर के, ये लोग हैं। इनमें कहीं ना कहीं देखा जाता है कि प्रशासन की भी लापरवाही है और जो जिम्मेदार हैं वो भी गांव के जो मुखिया होते हैं उनकी सबसे बड़ी लापरवाही है। उन्हीं की सह पे ये बताया जा रहा है कि इस गौशाले में लगभग 4 एकड़ से ज्यादा धान लगवा दिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गायों के संरक्षण को लेकर प्रयासरत है। गाँवों में गौशालाओं का निर्माण कराया गया है। इसी के अंतर्गत हरदोई जनपद में भी तमाम गौशालाएं बनवाई गई। एक गौशाला शाहाबाद ब्लॉक के अंतर्गत नरसियामाऊ में भी बनवाई गई, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आवारा गायें घूमती थी। उसके अंतर्गत दर्जनों गांव के किसान परेशान होते थे। इसी के अंतर्गत एक गौशाला यह बनवाई गई थी नरसियामाऊ में, लेकिन यहाँ पर एकदम विपरीत उसका हुआ है। इस गौशाला में गाय होनी चाहिए थी, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरे गौशाला में कहीं भी एक भी गाय नहीं है। लगभग 1 साल पूर्व बने इस गौशाला में बताया जा रहा है कि प्रधान और उनके कुछ लोगों ने यहाँ पर धान लगवा दिए हैं, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इस गौशाला में जहाँ गाय होनी चाहिए थी वहाँ धान लहला रहे हैं। तो छुट्टा गौवंशों की सुरक्षा और किसानों की फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए सरकार ने ग्राम पंचायतों में गौशालाओं का निर्माण कराया है, ताकि छुट्टा जानवरों की सुरक्षा हो सके और किसानों की फसलों को भी कोई नुकसान ना हो। और भी क्या दिक्कतें हैं इस ग्राम पंचायत में, हमारे साथ संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ये जो गांव है, क्या कुछ समस्या है? सबसे पहले तो आप ये सब बताइए। यहाँ पर लगभग 1000 से ज्यादा छुट्टा जानवर, आवारा जानवर ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि लगातार
उनको देखभाल करके वो रात भर जागते हैं, और जो लोग किसान फसलें लगाते हैं वो यहाँ देख रेख के लिए 4,000 से लेकर 12,000 रुपए तक लोगों को रखते हैं कि ताकि उनकी फसलें रात में बचाई जा सके कुत्ता आवारा जानवरों से। जी, तो जिस तरीके से आपने हमें यहाँ पर बताया है कि गौशाला बनाने का यहाँ पर काम किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें फसलें उगाई जा रही हैं, तो इसको लेकर किसी से अभी तक शिकायत की गई है? इसको लेकर ये गेहूं की लगभग मार्च अप्रैल में ये गौशाला का निर्माण शुरू हुआ था। बताया ये जा रहा है कि मार्च अप्रैल में जब गेहूं की कटाई होती थी उस समय ये गौशाला यहाँ पे निर्माण शुरू हुआ, लेकिन सबसे बड़ी ये जवाबदेही और जिम्मेदारी और लापरवाही कहीं ना कहीं देखती होती। जब गेहूं की कटाई हो रही थी तो इसमें बारिश में मई जून में धान किसने लगवाया और किस सह पे लगे हैं गौशाला के अंदर। जी, तो कब से ऐसी समस्या बनी हुई है इस गाँव में? लगातार धान तो अभी भी लगे हैं और धान बाकायदा लहला रहे हैं, लेकिन गौशाला के अंदर ये देखा गया है कि इसका अभी 7 से 8 महीने होने पर भी निर्माण कार्य भी नहीं पूरा हो पाया है। जहाँ तक हमारी खंड विकास अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि लगभग कंप्लीट होने को है, लेकिन जब गौशाला कंप्लीट होने को है तो इसके अंदर एक भी जानवर नहीं है। जी, तो किसानों की समस्याओं की यदि बात करें तो किसानों को क्या क्या समस्याओं का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है? किसानों को ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर 1,000 से ज्यादा कुत्ता गोवंश है जो किसानों की फसलों को लगातार नष्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। वो रात रात भर जागते हैं, कहीं ना कहीं अपना परिवार छोड़कर खेतों में निवास करते हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ हमारे पीछे जो है कि खेत के अंदर वो बना हुआ है जहाँ पर किसान खेतों में रात में सोते हैं ताकि उनकी फसलों को नुकसान न पहुंचे। जी, तो जिस तरीके से यहाँ पर बात करें कि गौशाला जो है बनाई जा रही है, जो छुट्टे जानवर बाहर घूम रहे हैं उसके लिए गौशाला तो बनाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर धान लहलाते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। किस कारणवश ऐसा हुआ? ये लगभग ऐसा है कि जो यहाँ के प्रधान है यही समझ में आ रहा है कि लोगों का जो किसानों का आरोप है कि उनकी सह पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है गौशाले के अंदर धान लगवाए। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ एक और मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, कश्मीर सिंह ग्राम प्रधान है नरसिम्हाऊ के। कश्मीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे कि आपके संज्ञान में ये बात आई होगी कि आपके ही इस गाँव में गौशाला जो है बनाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर धान लहराती हुई नजर आई है, ऐसा क्यों हुआ? जो है जो उसका नंबर है 88 नंबर, उसमें 10 बीघा जमीन दूसरे के नाम है, वो बहुत पुरानी जो है चल रही है। तो आपने इसको लेकर क्या कुछ किया? आप प्रधान हैं गांव के। हमने उनसे कहा है कि तुम्हारा जो है गौशाला के अंदर जो नंबर पड़ रहा है इसको अपना बाहर निकलवा लो, चकबंदी चल रही है। तो अभी तक आपने जिस तरीके से बताया कि आप शिकायत तो की है आपने, लेकिन क्या उसका कुछ निराकरण निकला? कैसी शिकायत मैडम? मैंने यहाँ पे बोला कि छुट्टे जानवरों के लिए यहाँ पे गौशाला बनाई गई, लेकिन उसमें धान लहलाते हुए नजर आई। गौशालों में गाय होनी चाहिए, जानवर होने चाहिए, या फिर आप ये बताइए धान होनी चाहिए? गौशाला में तैयारी चल रही है, टेन पड़ गई है, खाई खुद गई है, तार फिनिशिंग रह गई है, चन्नी बन गई है, काम चल रहा है गौशाला में। आप गांव के ग्राम प्रधान हैं, तो आपके संज्ञान में अगर ये बात आई है कि यहाँ पर कुछ ऐसा घपला चल रहा है, तो आपने इसको लेकर क्या कुछ किया? इसके लिए मैडम जो है उनको जो नंबर है बाहर निकाल दो। जी क्या किया आपने? लेखपाल से बात हुई है, उनका जो नंबर है वो चारागाह के अंदर है गौशाले। तो हमने उनसे कहा कि इनका नंबर जो है गौशाला के बाहर कर दो। हाँ, तो फिर आपके बोलने के बाद क्या हुआ? अब उनने कहा है कि अब का नाम कब तक पानी गिरने लगो, तो उन्होंने कहा कि इसके बाद में इनका बाहर जो है नंबर निकाल दे, क्या चीज है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। संदीप जी, जिस तरीके से यहाँ पर कश्मीर सिंह का कहना है कि यहाँ पर उन्होंने शिकायत की है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? यहाँ पर लगभग
5 से 6 बार नाप हुई है, उसके बाद ये गौशाला बनना शुरू हुआ था। 5 से 6 बार नाप जो लेखपाल और राजस्व विभाग के अधिकारी यहाँ कर गए थे, इसके बाद भी गौशाला के अंदर धान लग रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रधान की लापरवाही है। प्रधान जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? लापरवाही बिल्कुल नहीं है। लेखपाल ने कहा है कि अब का नाम तो लेखपाल पे क्यों डाल रहे हैं आप तो ग्राम प्रधान है ना, तो आप बताइए आपने इसको लेकर क्या कुछ किया? लेखपाल के लिए बोल रहे हैं आप बार बार। अरे पैमाइश जो है लेखपाल करी, प्रधान थोड़ो पैमाइश जमीन कंड लगी, कहाँ किसको नंबर है जाता जानकारी हमें है ना है। संदीप जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? तो पूर्व में जब यहाँ पे गेहूं की कटाई हुई थी, उस समय 5 से 6 बार यहाँ पे नाप हुई थी गौशाला के लिए, जमीन के लिए। तो जब 5 से 6 बार गौशाला के लिए नाप हुई, इन्हीं प्रधान के द्वारा खाई खुदवाई गई, और उस खाई गौशाला के अंदर से धान कैसे आ रहे, किसने लगवा रहे? जी कश्मीर जी, सुना आपने ये सब? हाँ मैडम, उनका जो है गौशाला के अंदर जो खेत पड़ा है उसको जो है अब का नाम अगर गाय हमारी छूट रही है तो उन पर आप ये बताइए कि आप ग्राम प्रधान हैं तो कब तक इस पर कार्रवाई होगी? अब जब हमारा जो गौशाला वालों तार पिलर लग जाए उसमें हम गाय छुड़वाई दी, बात खत्म हुई जी। हमने उनसे जब बात कही रखी थी कि अपनो व्यवस्था करो, बाहर खेत निकालो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, गौशाला मारो बनी तुम्हारो चर जाए। आप ग्राम प्रधान नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो जिम्मेदारी पूरी मैडम है जी, आपकी कोई यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं है? मेरी जिम्मेदारी है, हमने उनसे कह रखी है कि हमारी गाय यही आपको चारा खाई जैसे धान खाई जाए, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप नहीं शिकायत कर सकते। आपको पता है गौशाला बनाने का यहाँ पर फायदा क्या होता है? जानवरों को वहां पे रखा जाता है, लेकिन फिर जानवर अगर छुट्टा घूमेंगे तो किसानों की फसलें खराब होंगी, तो कहीं ना कहीं गांव में कितनी सारी समस्या हो सकती है यहाँ पर। अरे गाय के लिए तो बनी रहो, तो गाय के लिए जब बना है तो धान वहां पर क्यों लगाई गई? धान गाय चर जाए, क्या दिक्कत है? जब रात दिन रखाऊ तो है, गाय चर जाती है तो मान लो गौशाला के अंदर है, वो चर जाए धान, क्या दिक्कत है? संदीप जी ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर, क्या कुछ कहेंगे? कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनका कहना यही है कि गौशाला के बाहर जो लोगों के किसानों के धान लगे हैं, तो वो जब गाय चल जाती है तो अंदर भी चल जाएंगी। कितना लापरवाही को जवाब दे रहे हैं प्रधान जी। प्रधान जी वालों बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे। आज 70 से जगह अटकी पड़ी है, बड़ी मुसीबत में जगह निकल पाई। आपने एक बार मीडिया में निकलते गया, 70-72 बीघा जमीन जो है नरसिया मोबाइल कब्जा वाली है, कबो पत्रकार लोग जो मामला उठाते। आपको समझ में आ रहा है ग्राम प्रधान जी? हाँ समझ में आ रहा है। हाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। हम टीवी स्क्रीन पे यही सब दिखा रहे हैं कि क्या कुछ समस्या है यहाँ पर, लेकिन आप तो यहाँ पे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कभी लेखपाल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? मैडम मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन राजस्व विभाग को जो नंबर है लेखपाल लोग बताएं। अच्छा हम मैडम कैसे क्लियर कर पाए कि कहाँ किसको नंबर है, कहाँ है, आप बताइए। संदीप जी इनको प्रधान को जहाँ तक देखा जाए अपना दायित्व तो अपने अधिकार क्षेत्र का ही पता नहीं है। ये खुद कह रहे हैं कि 70 से 72 बीघा यहाँ पे भूमाफियाओं द्वारा जमीन कब्जा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जहाँ पे जमीन अवैध कब्जा है उसकी जानकारी लेकर, इन्हीं प्रतिनिधियों से जानकारी लेकर और राजस्व टीम से वहाँ खाली कराई जा रही है। लेकिन ये खुद कह रहे हैं कि 70 से 72 बीघा इनकी ग्राम पंचायत में जमीन कब्जा है। जी कश्मीर जी, अब मैडम इसमें कम से कम 4-5 महीना से नाप भाई, अब बड़ी मुश्किल माँ जो है छूट पाओ इसको काबायद कब्जा। बड़ी मेहनत करीबे भाई, ऐसे तो नहीं निकल पाओ है। बात ये नहीं है, बात मेहनत की यहाँ पर हो ही नहीं रही। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे जब गौशाला ही बनाई गई है, जानवरों को वहां पर रखा जाना चाहिए, लेकिन वहां पर धान लहलाती हुई नजर आ रही है। ऐसा क्यों हुआ? जब गौशाला जानवरों के लिए यहाँ पर रखी गई है तो वहां पर धान क्यों है? धान मैडम भाई जब उन्होंने कहा है कि मेरा 88 नंबर में 9 बीघा जमीन है, तो हमने उनसे कही भैया इसमें गौशाला बंदो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको अगर धान चल जाए मेरी कोई दिक्कत नहीं। संदीप जी ये तो बिल्कुल यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। धान हमने उनसे चीज कही रखी थी कि मैडम मेरी इसमें जो है मेरा कोई वो नहीं है, आप नहीं मान रहे, आपको धान चल जाए मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी गाय यही है, तुम्हारो धान सब चल जाए, कोई हमें
जाना कहिए तो वही सोना यही तो करो आप। सबसे बड़ा सवाल ये है कि धान लगाए कैसे, गौशाले के अंदर क्यों लगाए? अगर यदि वो उसका नंबर है तो गौशाला क्यों किसी के नंबर में बनवा दिया गया? अरे आप नक्शा उठा के दिखवाई ले, चकबंदी गाँव चल लो, बताओ हम कहाँ कर सकते हो, कहाँ किसको नंबर है क्या जानकारी मैडम हमें कैसे हुई? तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं होगी तो आप ग्राम प्रधान किस काम के? अरे भाई राजस्व विभाग की जानकारी जहाँ लेखपाल लोग नागरिक होने ही हम करें। मेरी एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, कभी लेखपाल की बात करते हैं, कभी राजस्व विभाग की बात करते हैं। आप तो खुद ग्राम प्रधान है, अगर आपके गांव में कोई समस्या है तो आपको बोलना पड़ेगा या नहीं बोलना पड़ेगा? अगर गांव में कोई समस्या है तो हमको जो बोलना पड़ेगा, है ना, आपको ही बोलना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप तो ये बोल रहे हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है, राजस्व विभाग की है, कभी लेखपाल की है। आप भी तो कुछ कहिए, आपकी क्या जिम्मेदारी है? हाँ मैं संदीप जी बताइए मुझे। हाँ हाँ जी जी, जिस तरीके से यहाँ पे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इनको लग रहा है कि यहाँ पे इनकी कोई गलती नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? देखा जा रहा है कि लगातार पशुओं से तो व्यक्ति परेशान है, इसीलिए ये गौशाले बन पाई जा रही हैं। और लगभग 8 माह से लगभग गेहूं की कटाई से कार्य शुरू हुआ था। तो गेहूं की कटाई मार्च अप्रैल में होती है और सितंबर चल रहा है, तो अभी तक ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। एक और इस कार्यक्रम में एक और मेहमान जुड़ गए हैं, धीरेन्द्र श्रीवास्तव, जो कि एसडीएम है शाहाबाद से। धीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के नरसिया माऊ ग्राम पंचायत की एक समस्या यहाँ पर सामने आई है। तो देखिए, एक बार फिर उन्होंने फोन काट दिया। हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि समस्याओं को अवगत कराया जाए, यहाँ की जितने भी अधिकारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। ग्राम प्रधान से भी हम बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये कहते हुए नजर आए कि हमारी यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं है। हमारी टीम लगातार सभी अधिकारियों से संपर्क कर रही है, फोन लगाने की, उनको अवगत कराने की, संज्ञान में लाने की क्या कुछ समस्या है, लेकिन कोई भी यहाँ पर अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। संदीप जी, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर बात करें एसडीएम की, तो एसडीएम ने भी यहाँ पर फोन काट दिया। लगातार कश्मीर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर जो गौशाला है, तो एक बार फिर कश्मीर सिंह भी बनवाने के लिए 5 की गई राजस्व टीम द्वारा और ग्राम पंचायत ये प्रधान वहाँ पे। संदीप जी, बने रहिए हमारे साथ। धीरेन्द्र श्रीवास्तव एसडीएम शाहाबाद के हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो लीजिए, एक बार फिर उन्होंने यहाँ पर फोन काट दिया। जानकारी देने की लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। संदीप जी, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं इस गांव में, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पर बोलने को तैयार नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो हमारी इस संबंध में खंड विकास अधिकारी मानवीय सिंह से बात हुई थी, तो उन्होंने यही बताया था कि ऐसा गौशाले के अंदर धान नहीं है। हो सकता है कि गौशाला बाद में निर्माण हुआ हो, इसकी जानकारी लेंगे और हम निरीक्षण करेंगे, लेकिन उनके द्वारा यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया। इससे भी पता लगता है कि जो अधिकारी हैं वो कितने बड़े लापरवाह हैं। जी, लेकिन हमारी टीम भी लगातार वहां पर संपर्क करने की कोशिश करी है, लगातार सभी अधिकारियों से। आप अगर हमें बताएं तो जी, तो जिस तरीके से आपने हमें यहाँ पर जानकारी दी है, आपसे फिर भी और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, सतीश चंद्र, जो कि ग्राम विकास अधिकारी है। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी मैडम जी, जिस तरीके से यहाँ पर एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के नरसिया माऊ ग्राम पंचायत का, जहाँ पर गौशाला तो बनाई गई है जानवरों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं धान लहलाती हुई वहां पर नजर आ रही है। क्या आपके संज्ञान में ये बात आई थी? जी मैडम, शिकायत तो नहीं आई है, लेकिन मीडिया के द्वारा ही हमको पता चला है अभी जी कि इस तरह की शिकायत है। तो उसमें लेखपाल से बात करी गई थी, वहाँ चकबंदी लगा हुआ है और जहाँ पे निशानदेही करके हमको राजस्व टीम द्वारा जमीन दी गई है, उसमें हमने वो बनाया है गौशाला जी। और गौशाले का जो नंबर है वो 2 नंबर है, एक तो 83 नंबर है और दूसरा है 88 घाटा जो नंबर होता है खेतों का जी। तो उसी में एक नंबर है
प्राइवेट निजी नंबर है उसके बीच में, तो लेखपाल ने उनको दिया है अपने धान के लिए। उनका निजी नंबर है वो। जी, यहाँ पर ग्राम प्रधान थे नरसियामाऊ गांव के, उनसे भी लगातार हमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो यहाँ पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। ग्राम प्रधान कहते हैं हमारी कोई यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ जिम्मेदारी लेखपाल की है या फिर राजस्व विभाग की है। हम आपको बता दें, जहाँ पे गौशाला बनी है जी, वहाँ वो जमीन काफी समय से पहले तकरीबन 50 सतीश जी आप बने रहिए हमारे साथ एक और मेहमान हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, आसिफ खान बब्बू, जो कि सपा के नेता हैं। आसिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कौन सा कार्यक्रम चल रहा है आपका, बताइए तो मुझे पूरा बता दीजिए। जी आसिफ जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के नरसियामाऊ ग्राम पंचायत की एक यहाँ पर मामला सामने आया है, जहाँ पर जानवरों के लिए गौशाला बनाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर धान देखने को मिली। क्या आपके संज्ञान में ये बात आई थी? नहीं, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई है। और तो, गौशाला तो स्थित लगभग सभी कहीं राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे चल रही है, आपका ये कहना है ना? उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के नरसियामाऊ ग्राम पंचायत में एक ऐसी गौशाला है जहां पर छुट्टे जानवरों को रखा जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर धान देखने को मिल रही है, धान लहलाती हुई नजर आ रही है। तो जब जानवरों के लिए वहां पर गौशाला बनाई गई है, तो धान वहां पर क्या कर रही है? और मेरी नॉलेज में तो मैं तो आपसे सुन रहा हूँ ये बात है, मैं मालूम करके बताऊंगा क्या हकीकत क्या है। आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं? नहीं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं। लेकिन वहाँ के ग्राम प्रधान से हमारी बात हुई जी, उनके संज्ञान में बात थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए यहाँ पर नजर आए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और यहाँ पर या तो राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है या फिर लेखपाल की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर ग्राम प्रधान भी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। गौशाला को अगर बजट अगर मिल रहा होगा तो बजट मिल रहा होगा तो काम हो रहा होगा, बजट नहीं मिला होगा तो काम नहीं हो रहा होगा। बजट तो मिला, लेकिन वो बनाया भी गया, लेकिन वहाँ पर जानवर ना होकर के धान है। अब वो लोगों की आदत भी समार हो गई कि लोग अपने जानवरों को छोड़ देते हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र मिश्रा, जो कि भाजपा के नेता है। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी राजेंद्र जी, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के नरसियामाऊ ग्राम पंचायत में एक मामला सामने आया है, जहां पर गौशाला बनाई गई थी छुट्टे जानवरों के लिए, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं धान देखने को मिल रही। क्या आपके संज्ञान में बात आई थी? नहीं, मेरे संज्ञान में तो ये बात नहीं आई। अगर धान बन रहे हैं, बिल में लग रहे हैं गौशाले की जगह, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जी। सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्यों लग रहे हैं धान? हमारे साथ आसिफ खान बब्बू, जो कि सपा के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके भी संज्ञान में ये बात नहीं आई, उनका ये कहना है। जी राजेंद्र जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी, अगर गौशाला, हमारी गौशाला जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गौशाला बनवाई है, तो गौशाले के अंदर धान वो उगाए जा रहे हैं, ये बहुत गलत बात। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके संज्ञान में ये पहले से ही बात थी? नहीं, मेरे संज्ञान में पहले से बात नहीं थी, कतई नहीं। अगर आपको बताऊं कि ग्राम प्रधान जो है नरसियामाऊ के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे हमने ये बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में बात आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा या तो लेखपाल की यहाँ पर गलती है या तो राजस्व विभाग की यहाँ पर गलती है। उन्होंने कहा कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पर। अरे जिम्मेदारी तो प्रधान की और लेखपाल राजस्व विभाग की तो होनी चाहिए। और किसकी होनी चाहिए? ये प्रधान की देख रेख में गौशाला बनती है जी। अगर अगर लेखपाल ने गलत काम किया है या राजस्व विभाग ने, किसी ने भी किया, उसके संग कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जी आसिफ खान जी, जिस तरीके से राजेंद्र मिश्रा जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? आसिफ जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा जांच होना चाहिए, जांच में क्या सत्यता है, क्या सही है, क्या झूठ है, पहले वो चीज सामने निकल के आए ना, उसके बाद ही तो कोई कार्रवाई होना चाहिए। अभी तो मैं तो आपके से सुन रहा हूँ, तो मैं अपने लोगों से वहाँ मालूम करता क्या सत्यता क्या है। तो इतने दिन से आप वहाँ के नेता हैं, आपने इसको लेकर क्या कुछ किया? नहीं, जब मुझे कोई बात ही नहीं क्या, मैं तो यहाँ पे अभी मेरे पास नहीं के आसपास के लोग बैठे हुए हैं, तो मेरी नॉलेज में मैं तो आपके मुँह से ही सुन रहा हूँ ये बात, आपके माध्यम से सुनेंगे। राजेंद्र जी, इनका कहना है कि मेरे
ही जरिए यहाँ पर ये बात सुन रहे हैं, उनके संज्ञान में अभी तक ये बात नहीं आई है। आप कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी जांच तो होनी, जांच होगी तभी तो कोई बात क्लियर। तो कब तक इसकी जांच हो पाएगी? अब तो ये मिश्रा जी मुझे ये सत्ता में है, ये कराएंगे। अरे सत्ता में है तो ये आप तो उसके ऊपर विधायक भी रहे हैं, वो विधायक भी है, तो ये नॉलेज में आपके ज्यादा होने चाहिए। बड़े भाई अब जांच तो उसकी होनी चाहिए। अगर इसमें जो दोषी हो उनके प्रति कठोर कार्रवाई होना चाहिए, सख्त सजा उनको मिलनी चाहिए। जांच बड़े भाई जांच कराओ इसकी। हाँ, ये तो हमारी नॉलेज में, आपकी नॉलेज में अभी आया, मेरी नॉलेज में भी आया। हाँ, अभी आया मेरी नॉलेज में, मैडम के द्वारा मेरे नॉलेज में भी बात आई है। जी, मैं बिल्कुल आपसे बोलूंगी कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए, क्योंकि छुट्टा जानवर कहीं ना कहीं किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसानों की फसलें भी यहाँ पर खराब हो सकती हैं। ये तो हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए काम हो रहा है। हेलो, चलिए, आजकल बारिश हो रही है, जगह जगह घास उगी आती है, वो हरी दिखती है। ये भी हो सकता ना कि बारिश हुई है, वहाँ घास जमी आई हो, ऐसे लोग धान बता रहे हैं। जगह जगह कैसे घास आ सकती है? गौशाला यहाँ पर बनाई गई है, खेतों में, खलिहानों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं संवाददाता संदीप सिंह आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा नेता ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि धान कैसे लगे, किस तरीके लगे और किसने लगवाए, और उन लोगों पे जो भी उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि सचिव जो यहाँ ग्राम पंचायत के थे, अभी आपसे बात कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि हमारे आपके द्वारा ही हमारे संज्ञान में आया है। तो सप्ताह में एक दिन एक ग्राम पंचायत में सचिव को दिया जाता है ताकि वो उसका निरीक्षण करें, योजनाओं का निरीक्षण करें कि क्या योजनाएं जो चल रही है वो धरातल पे सही चल रही है और जो कार्य हो रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण हो रहे हैं या नहीं। यानी कि इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो लगभग जून जुलाई के अप्रैल के बाद से जो गौशाला ये बनना शुरू हुआ था, इसका मतलब जो सचिव है उन्होंने इसका निरीक्षण ही नहीं किया कि क्या कार्य हुआ, यहाँ पे क्या नहीं हुआ, गुणवत्तापूर्ण हुआ या क्या नहीं हुआ, धान लगे तो कैसे लगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से छुट्टा गौवंशों की सुरक्षा और किसानों की फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए सरकार ने ग्राम पंचायतों में गौशालाओं का निर्माण तो कराया है ताकि छुट्टा जानवरों की सुरक्षा हो सके और किसानों की फसलों को भी कोई नुकसान ना हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी नजारा देखने को नहीं मिला। लगातार अधिकारियों से भी हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई ना कोई तो यहाँ पर पल्ला झाड़ता हुए नजर आया। जिस तरीके से ग्राम प्रधान ने भी यहाँ पर पल्ला झाड़ा और हम लोगों ने नेताओं से भी यहाँ पर बात की, अधिकारियों से भी बात की, लेकिन कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए भी यहाँ पर नजर आए। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इस पर कार्रवाई हो पाती है। कल एक बार फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।